Hello friends, hope you are good at your home with your families. I am Ritik Pal and I am back here to welcome you to our channel Conceptualizing Studies, where we help building up your concepts which make your studies simpler. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे हम। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज डिस्कस किया था, जिसमें हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखा था और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखा था, जैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो यहां तक के आपका बिल्कुल क्लियर होंगे। अगर किसी ने पुराने वीडियोस मिस कर दिए तो आप हमारे चैनल पे जाके उन्हें देख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग हम पिछली वीडियो में डिस्कस करने वाले थे, लेकिन वीडियो की लेंथ लंबी होने की वजह से हमने उसे वहीं पे स्किप कर दिया था। तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग से। तो स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग मतलब अगर आपको किसी बॉडी को चार्ज करना है, तो उसको आप चार्ज कैसे करोगे? कोई ना कोई प्रोसेस फॉलो होगी। अगर किसी बॉडी को आपको चार्ज देना है तो उसके लिए कोई ना कोई प्रोसेस फॉलो होगी, दैट इज कोई तरीके से आप उसको चार्ज करोगे, तो वही कहलाता है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है तो उसको कैसे चार्ज करोगे? तो उसके लिए हमारे पास तीन तरीके होते हैं, तीन मेथड्स ऑफ चार्जिंग होती है। और भी मेथड्स ऑफ चार्जिंग हो सकती है, लेकिन अभी हमको यहाँ पे तीन डिस्कस करना है। कौन से? पहला चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड थर्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये तीन मेथड्स ऑफ चार्जिंग हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वैसे ये जो टॉपिक है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। थियोरेटिकल टॉपिक है, तो आपके स्कूल एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन इस टॉपिक के अंदर हम कुछ कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, जैसे इंडक्शन, चार्ज का इंडक्शन डिस्कस करेंगे, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, वो आगे जाके हमें बहुत काम में आने वाली है। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो आगे जाके आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो आप बिल्कुल इसको समझें। तो स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग से। तीन मेथड्स, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। पहला जो हमारा मेथड है वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है? सबसे पहले फ्रिक्शन क्या होता है? आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में है और वो रिलेटिव मोशन करना चाह रही है। दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में है और वो रिलेटिव मोशन करना चाह रही है, मतलब एक की सरफेस दूसरे की सरफेस पे रिलेटिव मोशन करना चाह रही है। दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन करना चाह रहे हैं, तो एक उसके बीच में अपोज होता है, एक अपोजिंग फोर्स डेवलप हो जाता है जो इस रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। इस रिलेटिव मोशन का अपोज करने के लिए इन दोनों के बीच में एक अपोजिंग फोर्स डेवलप हो जाता है, वही अपोजिंग फोर्स कहलाता है फ्रिक्शन। एक ऐसा फोर्स जो दो सरफेसेस इन कांटेक्ट के रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, वो कहलाता है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन आया मतलब अपोज हुआ मतलब आपको अब अगर मोशन करवाना है तो कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा उस अपोजिंग फोर्स के विरोध में। तो वो फोर्स यहां पर कोई ना कोई वर्क करेगा, और वर्क हुआ है तो कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी आएगी, अपोज हुआ है तो एनर्जी आएगी सही। यहां पर वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है हीट। कौन सी? हीट। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, फ्रिक्शन की वजह से हीट आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम बहुत जगह देखते हैं, है ना। तो जब भी कोई दो बॉडीज आपस में रिलेटिव मोशन करती है, रब करी जाती है, तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। और यही कंसेप्ट हम यूज करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में। कहां पे? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम यही कंसेप्ट यूज करते हैं। कौन सा? फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखने की बात है कि आपको दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लेना है। क्या लेना है? दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लेना है। जब आप दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हो, तो वहां पर दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है। कैसे डेवलप होता है? हमने स्टार्टिंग में पढ़ रखा है कि जो चार्ज आता है वो किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से। कोई एक बॉडी चार्ज
कोई एक बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी और कोई एक बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। जहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। ये हमने स्टार्टिंग में समझा था। अब यहां पर एक चीज समझनी बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो दो अलग अलग बॉडीज की है, क्योंकि यहां पर एक टर्म आती है दैट इज वर्क फंक्शन। क्या आती है? वर्क फंक्शन। आपने शायद 11th क्लास में पढ़ रखा होगा या फिर 12th क्लास फिजिक्स में आगे जाके पढ़ोगे। बेसिक बता देता हूं वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी सरफेस। किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर से अगर आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आपको उसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सरफेस पे बाउंडेड होता है, सरफेस से बंधा हुआ होता है। अगर आपको उसको निकालना है तो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको देना पड़ेगा, और वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी वो कहलाती है वर्क फंक्शन। अब अलग अलग सब्सटेंसेस का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। किसी का वर्क फंक्शन ज्यादा होता है, किसी का वर्क फंक्शन कम होता है। वर्क फंक्शन ज्यादा होना मतलब उसको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और वर्क फंक्शन कम होना मतलब आपको कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने में। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से कहां से निकलेगा? कम वर्क फंक्शन वाले सब्सटेंस से। एक सब्सटेंस आपने लिया कम वर्क फंक्शन वाला, एक आपने लिया ज्यादा वर्क फंक्शन वाला, तो आपको इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा आसानी किससे होगी? कम वर्क फंक्शन वाले ऑब्जेक्ट से। तो यहां पर एक सब्सटेंस हो जाता है इलेक्ट्रॉन का डोनर, दैट इज उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और वो निकलेगा तो कहां जाएगा? दूसरे सब्सटेंस के पास जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा था, उसके पास इलेक्ट्रॉन चले जाएगा। ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर। एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनर, एक होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो जो डोनर है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और जो एक्सेप्टर है उसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यही चीज हो गई कि हमने बोला कि दो अलग अलग सब्सटेंसेस लेने। अगर आप दो सेम सब्सटेंसेस ले लेंगे तो उन दोनों का वर्क फंक्शन सेम हो जाएगा। दैट इज यहां पर डोनर कौन होगा एक्सेप्टर कौन होगा हम बता नहीं सकते। तो इसलिए हमने क्या करा, दो अलग अलग सब्सटेंसेस लिए और उन दोनों को आपस में रब करा। इसका एग्जांपल एक हमारे पास ग्लास रॉड है। क्या है? ग्लास रॉड ली और एक सिल्क का क्लॉथ लिया। क्या लिया? सिल्क क्लॉथ, सिल्क का कपड़ा और ग्लास रॉड। आपने सिल्क क्लॉथ से इस ग्लास रॉड को रब करा। सिल्क क्लॉथ से ग्लास रॉड को जब आप रब करोगे तो क्या होगा? यहां पर दो अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस हैं, और जो ग्लास रॉड होता है उसका वर्क फंक्शन कम होता है। जो ग्लास रॉड होता है उसका वर्क फंक्शन कम होता है एज कंपेयर टू सिल्क क्लॉथ। तो यहां पर क्या होगा? ये दोनों जब रब होंगे आपस में तो फ्रिक्शन आएगा। रब करेंगे जब भी रिलेटिव मोशन होता है तो क्या आता है? फ्रिक्शन आएगा तो हीट प्रोड्यूस होगी। मतलब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी आई। वो फॉर्म ऑफ एनर्जी कहां गई? वो फॉर्म ऑफ एनर्जी गेन कर लेते हैं ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन्स। कौन? ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को गेन कर लेते हैं। वो एनर्जी गेन करके वो अपने सरफेस को छोड़ के निकल जाते हैं। जो ग्लास रॉड का सरफेस है उसको छोड़ के वो निकल जाते हैं और किसके पास चले जाते हैं? सिल्क रॉड के पास में चले जाते हैं। दैट इज जब आपने सिल्क रॉड और ग्लास रॉड और सिल्क के क्लॉथ को आपस में रब करा तो हीट प्रोड्यूस हुई। वो हीट गेन करी ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन्स थे और वो हीट गेन करके वो चले गए सिल्क क्लॉथ के ऊपर। दैट इज ग्लास रॉड यहां पे बन गया इलेक्ट्रॉन का डोनर, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा तो यहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ। तो यहाँ पे ग्लास रॉड जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई उसके पास, और जो सिल्क क्लॉथ है वो इलेक्ट्रॉन रिच बन गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए उसके पास। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। दैट इज जब एक सिल्क क्लॉथ को एक ग्लास रॉड के ऊपर रब किया जाता है तो दोनों चार्ज हो जाते हैं, और वहीं पे ग्लास रॉड जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है और सिल्क क्लॉथ जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। मतलब हमने दो सब्सटेंसेस को चार्ज दे दिया, किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। दो सब्सटेंसेस को आपस में रब करा तो दोनों सब्सटेंसेस चार्ज हो गए। अब कुछ प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है कि दोनों सब्सटेंसेस जो चार्ज हुए हैं वो कैसे चार्ज हुए हैं? वो हुए हैं अपोजिटली चार्ज। दैट इज एक अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरा नेगेटिवली चार्ज होगा। अगर एक के ऊपर से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रॉन आएंगे। एक इलेक्ट्रॉन डोनर, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो जिसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन गए वो पॉजिटिवली चार्ज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन गए वो नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। दो सब्सटेंसेस चार्ज हुए और दोनों अपोजिटली चार्ज हुए।
कितना चार्ज आया दोनों के ऊपर, तो यहां पर ये चीज है कि दोनों के ऊपर सेम चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा, सेम चार्ज आएगा। मतलब जितना ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हुई है उतना ही सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हुआ होगा। जितना ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज है उतना ही सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के से चार्ज आया है। यहां से 10 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे अगर ग्लास रॉड से, तो सिल्क क्लॉथ के पास कितने इलेक्ट्रॉन गए, पूरे 10 इलेक्ट्रॉन गए होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकले उतने इलेक्ट्रॉन वहां गए। तो यहां पे अगर 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आया तो वहां पे 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर ही नेगेटिव चार्ज आएगा। दैट इज दोनों सेम चार्ज होते हैं लेकिन अपोजिट नेचर के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज आया है तो इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज आएगा। दोनों के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा, अपोजिट चार्ज आएगा। और एक और एग्जांपल होता है इसका। और एक और एग्जांपल क्या होता है, अगर आप ग्लास रॉड की जगह यहां पर एबोनाइट रॉड लोगे, क्या लोगे, एबोनाइट रॉड। एबोनाइट रॉड मतलब हमारी जो स्केल होती है, जो हम बचपन में स्केल यूज करते हैं प्लास्टिक की, वो है एबोनाइट रॉड। तो एबोनाइट रॉड और सिल्क क्लॉथ लिया आपने, एबोनाइट रॉड और सिल्क क्लॉथ अगर आपने लिया, तब एबोनाइट रॉड का जो वर्क फंक्शन होता है वो ज्यादा होता है। एबोनाइट रॉड का वर्क फंक्शन ज्यादा होता है, वहीं पे सिल्क क्लॉथ का वर्क फंक्शन कम हो जाता है। इन दोनों के कंपैरिजन में इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, इसका वर्क फंक्शन कम। वहीं अगर हम ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ की बात कर रहे थे तो इसका वर्क फंक्शन कम था। दैट इज ये इलेक्ट्रॉन डोनर था, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था। एबोनाइट रॉड और सिल्क क्लॉथ के मामले में केस चेंज हो जाता है। दैट इज यहां पर वर्क फंक्शन इसका ज्यादा होता है, इसका कम होता है। अब ये जो सिल्क क्लॉथ है ये इलेक्ट्रॉन डोनर होगा और एबोनाइट रॉड जो होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। दैट इज अब ये बनेगा नेगेटिवली चार्ज और ये बनेगा पॉजिटिवली चार्ज। अगर आप एक एबोनाइट रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करोगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे फ्रॉम सिल्क क्लॉथ टू एबोनाइट रॉड। दैट इज यहां पे सिल्क क्लॉथ जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और एबोनाइट रॉड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। क्लियर, कितना चार्ज होगा, दोनों सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होंगे। अगर इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज आया तो इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज आएगा। चार्ज दोनों के ऊपर सेम डेवलप होगा। ठीक है, तो ये था पूरा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। कुछ प्रॉपर्टीज, क्या, पहली प्रॉपर्टी तो यही कि यहां पर आपको दो डिफरेंट बॉडीज लेनी पड़ती है। टू डिफरेंट बॉडीज आर रिक्वायर्ड, टू डिफरेंट अनचार्ज बॉडीज आर रिक्वायर्ड, टू डिफरेंट अनचार्ज बॉडीज आर रिक्वायर्ड। आप दो बॉडीज लेते हो और दोनों अनचार्ज होती है, कोई चार्ज बॉडी यहां पर रिक्वायर्ड नहीं होती। दूसरा, बोथ दी बॉडीज गेट चार्ज, बोथ दी बॉडीज गेट चार्ज। यहां पर दोनों बॉडीज चार्ज हो जाती है। आप ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ लो या एबोनाइट रॉड या सिल्क क्लॉथ लो तो दोनों ही बॉडीज चार्ज होंगी। थर्ड प्रॉपर्टी, दोनों बॉडी कैसी चार्ज होती है, दोनों बॉडी इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज होती है। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है दोनों बॉडीज के ऊपर। इसके ऊपर पॉजिटिव, उसके ऊपर नेगेटिव, इसका प्लस क्यू उसका माइनस क्यू, दोनों का सेम चार्ज होता है बट अपोजिट नेचर का होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की। ये पूरा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कि अगर दो डिफरेंट सब्सटेंसेस की बॉडी लेके आप उनको रब करोगे आपस में तो दोनों बॉडीज चार्ज हो जाती है, सेम चार्ज होती है, अपोजिट नेचर की होती है। किस वजह से चार्ज हुई, फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। तो ये हमने बेसिक फिनोमेना यहां पे यूज करा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्लियर होगा। तो अब हमारे पास जो सेकंड मेथड ऑफ चार्जिंग आया वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन मतलब चार्ज का एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर होना। चार्ज का एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर होना ये कहलाता है कंडक्शन ऑफ चार्ज। मतलब अगर आप एक चार्ज बॉडी लो और एक आप अनचार्ज बॉडी लो और उन दोनों को कांटेक्ट में लाओ तो यहाँ पे एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज कंडक्ट हो जाएगा, दैट इज ट्रांसफर हो जाएगा।
यही हमने पहले प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पढ़ा था, चार्ज इज ट्रांसफरेबल इन नेचर। तो चार्ज का जो ट्रांसफरेबल नेचर है वही कहलाता है कंडक्शन ऑफ चार्ज। तो यही प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन में, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो कैसे किया जाए, मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है ए, एक ए बॉडी है जिसको आपको चार्ज करना है, ये अनचार्ज है अभी। तो आपने क्या करा, पहले इसको प्लेस करा एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे, इस पे प्लेस करा एक इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग स्टैंड इसलिए क्योंकि यहां पर ये बॉडी अर्थ के कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए। अर्थ की उस प्रॉपर्टीज जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी समझ लें कि ये बॉडी अर्थ के कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए। तो हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा और हमने ली एक प्रीवियसली चार्ज बॉडी बी। एक प्रीवियसली चार्ज बॉडी थी, मान लो इसके ऊपर एक चार्ज था, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था Q, कुछ Q अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था और ये प्लेस्ड है एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर और कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। ये प्रीवियसली चार्ज बॉडी थी B, ये आपने ली जिसके ऊपर Q चार्ज था। आपको इस A बॉडी को चार्ज करना है, तो आपने क्या करा, आपने इस A बॉडी और इस B बॉडी को कनेक्ट कर दिया बाय अ कंडक्टिंग वायर, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, कोई भी कंडक्टिंग वायर हो सकता है, मेटल का कोई पीस हो सकता है। तो आपने इस ए बॉडी बी बॉडी को कनेक्ट कर दिया। जैसे आप इन दोनों को कनेक्ट करते हो वैसे क्या होता है, इस बी बॉडी का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। इस ए बॉडी और बी बॉडी के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर आप सिमिलर बॉडी लेते हो, कैसे लेते हो, सिमिलर बॉडी मतलब ये और ये सेम मटेरियल की बनी हुई है और कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, शेप और साइज दोनों सेम है। तो अगर आप सिमिलर बॉडी लेते हो तो चार्ज आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दैट इज Q/2। जो हमारा फाइनल जो सिचुएशन दिखेगी वो ऐसी दिखेगी कि अब ये बॉडी थी और ये बॉडी थी, आपने इन दोनों को कनेक्ट करा बाय कंडक्टिंग वायर, तो इसके ऊपर भी कुछ चार्ज बच जाएगा और इसके ऊपर भी कुछ चार्ज आ जाएगा। इसका पूरा चार्ज इस पे नहीं जाएगा, चार्ज इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा। ये ए बॉडी, ये बी बॉडी, अगर आपने सिमिलर बॉडीज लिए तो चार्ज आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दैट इज Q/2 और Q/2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर आप अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन वाली बॉडीज लेते या अलग अलग मटेरियल की बॉडी लेते तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और भी हो सकता था। हम मान रहे कि अगर मान लो आपने सिमिलर बॉडी ली तो चार्ज आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, Q/2 डिस्ट्रीब्यूट हो गया और फिर आपने ये कनेक्शन को काट दिया, दैट इज आपने ये तार निकाल लिया और फिर आप इस बॉडी को दूर लेगा इससे। ये अब इसके ऊपर जो चार्ज आया था इसके ऊपर रह गया Q/2 ये बॉडी के ऊपर। आपकी अनचार्ज बॉडी को आपने चार्ज कर दिया। कैसे चार्ज करा, एक प्रीवियसली चार्ज बॉडी से कनेक्ट करके यूजिंग अ कंडक्टिंग वायर, तो उससे चार्ज बी बॉडी से ए बॉडी पे कंडक्ट हो गया, ट्रांसफर हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। अगर आप एक अनचार्ज बॉडी को एक चार्ज बॉडी से कांटेक्ट में लाओगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट होना पे डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन पे और मटेरियल पे, ठीक है। तो ये चार्जिंग बाय कंडक्शन था। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी, एक प्रीवियसली चार्ज बॉडी रिक्वायर्ड है, प्रीवियसली चार्ज बॉडी इज रिक्वायर्ड। फ्रिक्शन में रिक्वायर्ड थी, नहीं थी। दो अनचार्ज बॉडी चाहिए थी हमको, दो अनचार्ज बॉडी को हमने चार्ज करा था। यहां पर पहले से ही एक चार्ज बॉडी हमको रिक्वायर होगी, बिना चार्ज बॉडी के आप चार्जिंग बाय कंडक्शन नहीं करवा पाओगे, तो प्रीवियसली चार्ज बॉडी इज रिक्वायर्ड। दूसरा, एक ही तरह का चार्ज आता है, ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज इज डेवलप्ड, ओनली वन चार्ज टाइप ऑफ चार्ज इज डेवलप्ड, दैट इज सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आएगा या सिर्फ नेगेटिव आएगा। फ्रिक्शन में क्या था, दो अलग अलग टाइप ऑफ चार्ज आते थे, एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव तो एक बॉडी के ऊपर नेगेटिव। यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी लिए तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी लिए तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। थर्ड, प्रीवियसली चार्ज बॉडी is affected
जो आपकी प्रीवियसली चार्ज बॉडी थी, क्या वो अफेक्ट हुई है? हाँ हुई है। आपने जो प्रीवियसली चार्ज बॉडी ली थी उसका चार्ज था Q, अब कितना हो गया? Q/2, दैट इज उसका चार्ज कम हो जाता है। जो प्रीवियसली चार्ज बॉडी है उसका चार्ज कम हो जाता है, प्रीवियसली चार्ज बॉडी अफेक्ट होती है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी चार्जिंग बाय कंडक्शन की। डिफरेंसेस पॉइंट आ सकते हैं कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन में डिफरेंसेस बताओ, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन में डिफरेंसेस बताओ। तो आपको यहां से पॉइंट्स निकालने हैं कि आपको प्रीवियसली चार्ज बॉडी यहां पर रिक्वायर है, वहां पर नहीं थी। यहां पर प्रीवियसली चार्ज बॉडी अफेक्ट होती है, वहां पर प्रीवियसली चार्ज बॉडी थी नहीं, तो अफेक्ट होने की कोई बात ही नहीं होती। यहां पर सिर्फ एक टाइप ऑफ चार्ज आता है, वहां पे दोनों टाइप ऑफ चार्ज आते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, तो इसी तरह से आप नेगेटिव चार्ज भी डेवलप कर सकते हो। आपको प्रीवियसली चार्ज बॉडी जो लेनी है वो नेगेटिवली चार्ज लेनी है। ये प्रीवियसली चार्ज बॉडी कहां से आई? ये आप ले सकते हो कहां से? फ्रिक्शन से। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में आपने एबोनाइट रॉड और ग्लास रॉड को चार्ज किया था, पॉजिटिव चार्ज हुआ था ग्लास रॉड जिसको रब करा था सिल्क क्लॉथ से, नेगेटिवली चार्ज हुआ था कौन? एबोनाइट रॉड, जब आपने उसको सिल्क क्लॉथ से रब करा था। तो वहां से आप ले सकते हो ये प्रीवियसली चार्ज बॉडी, उसको कनेक्ट कर दोगे अगर आप अनचार्ज बॉडी से तो उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये था चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्लियर? अब हम नेक्स्ट वाले पे जाएंगे और जो हमारा थर्ड आता है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो हमारा थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग आता है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो सबसे पहले समझे इंडक्शन क्या होता है। इंडक्शन क्या होता है? चार्ज को इंड्यूस होना। इंड्यूस होना मतलब अगर आप कोई अनचार्ज बॉडी लेते हो, क्या लेते हो? कोई अनचार्ज बॉडी लेते हो, इसके पास में कोई आप चार्ज बॉडी लेके आए, इसके पास में कोई आप चार्ज बॉडी लेके आए, कांटेक्ट में नहीं लाए हैं, कांटेक्ट में नहीं लाए हैं, इसके बस पास में लाके रखिए क्लोज, और ये चार्ज है। कैसी है? चार्ज। एक अनचार्ज बॉडी के पास में चार्ज बॉडी लाके आपने प्लेस करी, मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज थी। कैसी थी? पॉजिटिवली चार्ज। तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज क्या करेगी? नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, दैट इज इस बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। तो इस बॉडी पर से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसकी तरफ खींचते हैं, इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, दैट इज वो जाकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं इस साइड पर, पॉजिटिव चार्ज के पास में अट्रैक्ट होकर उसके पास में जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो उसके पास में एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और एक एंड के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन रिच हो गए, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ गए, तो उसका जो दूसरा एंड है, जो उसका दूसरा एंड है वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ चुके हैं। तो इसके दूसरे एंड के ऊपर इसका दूसरा टाइप ऑफ चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अगर आपने पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ली तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी तो एक्यूमुलेट हो जाएंगे वो इस तरफ, और यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, दैट इज यहां पे डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर वहीं आप यहां पे नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता अपने से, इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर रिपेल करता, तो वो इलेक्ट्रॉन्स इसके अपोजिट एंड पे जाके डेवलप हो जाते हैं नेगेटिव चार्ज। अगर आप इसकी बजाय नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेते हैं और एक अनचार्ज बॉडी के पास लाके प्लेस करते हैं, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन अब चले जाएंगे उस तरफ। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर चले गए तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी, दैट इज यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो एक चार्ज बॉडी के प्रेजेंस में एक अनचार्ज बॉडी पे दो पोल्स डेवलप हो जाते हैं। पोल्स डेवलप होना मतलब अलग अलग पोलैरिटी के चार्ज आ जाते हैं, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। तो ये पोल्स डेवलप हो जाना किसी चार्ज बॉडी के प्रेजेंस में, और अगर आप इस चार्ज बॉडी को अब इससे दूर ले जाओगे तो क्या होगा? तब ये इलेक्ट्रॉन्स वापस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और ये बॉडी वापस अनचार्ज हो जाएगी। दैट इज ये जो इफेक्ट है ये टेम्पररी इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है? टेम्पररी इफेक्ट, है ना। तो इंडक्शन की डेफिनेशन आप कैसे दे सकते हैं कि टेम्पररी डेवलपमेंट ऑफ चार्ज या टेम्पररी डेवलपमेंट ऑफ पोलैरिटी
ऑन एन अनचार्ज बॉडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज बॉडी, एक अनचार्ज बॉडी पे पोलैरिटी डेवलप हो जाना, वो भी कैसी, टेम्पररी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज बॉडी इज कॉल्ड इंडक्शन। एक अनचार्ज बॉडी पे पोलैरिटी डेवलप होना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज बॉडी इज कॉल्ड इंडक्शन। ठीक है, तो ये था इंडक्शन। चार्ज, इंडक्शन की वजह से जो चार्ज आता है उसका भी एक फॉर्मूला है। अभी मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, उसको आगे जाके डिटेल में और समझेंगे। एक फॉर्मूला होता है कि Q डैश, Q डैश मतलब इंड्यूस्ड चार्ज इक्वल्स टू Q, जो आपका ओरिजिनल चार्ज था वो, इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। Q डैश इक्वल्स टू Q इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। ये K क्या होता है, ये है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इसको हम आगे जाके और डिटेल में समझेंगे, अभी सिर्फ ये टर्म बता रहा हूं कि K जो होता है ये डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है। ये डिपेंड करता है मीडियम पे, इसके और इसके बीच में क्या मीडियम है, तो वो K उस पर डिपेंड करता है। तो फॉर्मूला आपके पास है Q डैश इक्वल्स टू Q इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K। Q आपका ओरिजिनल चार्ज था कि आप कितना चार्ज लेके आए, K उन दोनों के बीच का मीडियम क्या है, तो आपका जो Q डैश इस बॉडी पे जो चार्ज डेवलप होगा वो कितना डेवलप होगा। तो ये इंडक्शन का फॉर्मूला है, ये इंडक्शन की प्रोसेस थी। अब हमको देखना है चार्जिंग बाय इंडक्शन, कि अगर आपको ये बॉडी को चार्ज करना है, अभी तो ये चार्ज हुई लेकिन टेम्पररी चार्ज हुई और दोनों पोल्स आ गए हैं, जैसे आप इसको दूर ले जाओगे वैसे ही खत्म हो जाएगा चार्ज। लेकिन अब आपको चार्जिंग बाय इंडक्शन देखना है, दैट इज अगर ये बॉडी को दूर भी ले जाओ तो भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो वो कैसे होगा, तो उसकी प्रोसेस होती है, उसकी एक पूरी प्रोसेस होती है। वो कैसे होता है कि आपके पास एक बॉडी थी A, आपको इसको चार्ज करना था, आपने इसको प्लेस कर दिया इंसुलेटिंग स्टैंड पे। किस पे प्लेस करा, इंसुलेटिंग स्टैंड पे। अब आपको इसको चार्ज करना था तो आप इसके पास में लेके आए एक चार्ज बॉडी, कहां लाके प्लेस करी, उसके पास में। और मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज थी, कैसी थी, पॉजिटिवली चार्ज। तो आपने जैसे ही इस अनचार्ज बॉडी के पास में ये चार्ज बॉडी लाके रखी, तो ये क्या करेगा, ये इंडक्शन करेगा। दैट इज ये इसके अपोजिट नेचर वाले चार्ज को इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन्स आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे इस तरफ, इस एंड पे आके इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे और उसके अपोजिट एंड पे चले जाएगा पॉजिटिव चार्ज। दैट इज यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इधर। अब हमको क्या करना है, अब हमको इस पॉजिटिव चार्ज को हटाना है। अब हमको इस पॉजिटिव चार्ज को हटाना है, तो इसके लिए हम जाएंगे बड़े भैया के पास। कौन बड़े भैया, जब भी हमको किसी चीज की जरूरत होती है हम किसके पास जाते हैं, बड़े भैया के पास जाते हैं। यहां पर हमारे बड़े भैया का काम कर रहा है अर्थ। कौन, अर्थ। अर्थ की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से जितनी भी जगह हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे वहां पर एक अर्थ की अलग इंपॉर्टेंस हो जाती है प्रैक्टिकल बेसिस पे, और अगर हम डेली लाइफ बेसिस पे देखें तो भी हम अर्थ का बहुत जगह यूज करते हैं। तो अर्थ की ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है, अर्थ की दो प्रॉपर्टीज है। पहला है इनफाइनाइट कैपेसिटी, दूसरा है जीरो पोटेंशियल। अर्थ हैज इनफाइनाइट कैपेसिटी एंड जीरो पोटेंशियल। मतलब क्या है, टेक्निकल टर्म से बाद में जाके और पढ़ेंगे हम आगे, लेकिन अभी जो बताना जरूरी है वो अभी मैं बताऊंगा। तो अर्थ हैज इनफाइनाइट कैपेसिटी एंड जीरो पोटेंशियल। मतलब क्या हुआ कि अर्थ की कैपेसिटी इनफाइनाइट है, मतलब आप अर्थ को कितना भी चार्ज दे दो या आप अर्थ से कितना भी चार्ज ले लो। अर्थ को आप कितना भी चार्ज दे दो या आप अर्थ से कितना भी चार्ज ले सकते हो, उसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट है। चार्ज किसकी वजह से आता है, चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। दैट इज आप अर्थ को कितने भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हो या अर्थ से आप कितने भी इलेक्ट्रॉन ले सकते हो। अर्थ इज इनफाइनाइट सोर्स एंड सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोर्स मतलब कितने भी इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, सिंक मतलब लेना वाला। अर्थ इज इनफाइनाइट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने भी इलेक्ट्रॉन दे दो और ले लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज उसका पोटेंशियल जीरो होता है। अर्थ का पोटेंशियल जीरो, आप उसको भले ही कितना भी चार्ज दे दो या कितना भी चार्ज ले लो, उसका पोटेंशियल फिर भी कितना रहेगा, जीरो रहेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए क्या कहा जाता है, अर्थ इज इनफाइनाइट सोर्स एंड सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज आते हैं इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो उससे आप कितने भी इलेक्ट्रॉन ले सकते हो
या उसे आप कितने भी इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका पोटेंशियल हमेशा कितना रहेगा, 0। ठीक है, तो आपको ये पॉजिटिव चार्ज हटाना था, तो इसके लिए आपने हेल्प लिया आपके बड़े भैया की, आपने इसको कनेक्ट कर दिया अर्थ से। अर्थ से कनेक्ट करने का सिंबल ये होता है, तो आपने इसको कनेक्ट कर दिया किससे, अर्थ से। तो आपने इसकी अर्थिंग करी, अर्थिंग करने से क्या हुआ, अब ये अर्थ से कनेक्ट हो गया, और अर्थ को दिखा कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज, क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और उसको पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना है, क्योंकि इसका पोटेंशियल 0 है, उसको इसको खत्म करना है, इस चार्ज को खत्म करना है। तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो उसको देगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो अर्थ में से अब इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट होंगे, अर्थ में से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे किसकी तरफ, वो फ्लो होंगे इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और वो जाके इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करते जाएंगे। क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज, इस अर्थ में से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे और वो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब इस पॉजिटिव चार्ज को हमने खत्म कर दिया, किससे, अर्थ से। अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आए और उसने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, बचा हमारे पास नेगेटिव चार्ज। अब हमने अर्थ का कनेक्शन हटा दिया, अर्थ का कनेक्शन हटाया और इस बॉडी को उठा के ले गए इससे दूर। जैसे हमने अर्थ का कनेक्शन हटाया, ये इलेक्ट्रॉन्स का काम खत्म हो गया, कोई इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन अब नहीं हो रहा, और अब हमने इस बॉडी को उठा के ले गए इससे दूर। जैसे आप इसके दूर ले गए तो ये जो नेगेटिव चार्ज आया था इसके पास, ये इसकी पूरी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दैट इज, अब आपकी जो अनचार्ज बॉडी थी वो चार्ज हो चुकी है। समझे कैसे चार्ज करा, इंडक्शन से। आपके पास एक अनचार्ज बॉडी थी, आप उसके पास एक चार्ज बॉडी लेके आए, जिसकी वजह से इंडक्शन हुआ, उसने नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करा, पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर दिया, वो उस तरफ एक्यूमुलेट हो गया। फिर आपने उसको पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना था, उसको न्यूट्रलाइज करना था, उसको कनेक्ट कर दिया अर्थ से। अर्थ इनफाइनाइट सोर्स एंड सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहां पर वो बिहेव करेगा सोर्स की तरफ, दैट इज वो इलेक्ट्रॉन देगा और पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। जैसे ही पूरा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ, हमने अर्थ को डिस्कनेक्ट कर दिया यहां से और इसको ले गए इससे दूर, वो नेगेटिव चार्ज पूरी बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये बॉडी हो गई नेगेटिवली चार्ज। आप पॉजिटिवली चार्ज भी कर सकते थे, यहां पर नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके, नेगेटिवली चार्ज बॉडी पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती, नेगेटिव चार्ज को रिपेल करती, आप अर्थ से कनेक्ट करते, जो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हुए थे वो सब अर्थ के पास चले जाते, अर्थ का काम करता सिंक का, वो नेगेटिव चार्ज पूरा अर्थ के पास चले आता, डिस्कनेक्ट करते और उसको, वो पूरा पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता और वो बॉडी हो जाती पॉजिटिवली चार्ज। बॉडी को आप पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज दोनों तरह से कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन प्रीवियसली चार्ज बॉडी। ठीक है, तो ये था प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इसकी प्रॉपर्टी समझते हैं। पहली प्रॉपर्टी सेम, प्रीवियसली चार्ज बॉडी रिक्वायर्ड है या नहीं है, प्रीवियसली चार्ज बॉडी इज रिक्वायर्ड। एक प्रीवियसली चार्ज बॉडी यहां पर रिक्वायर होगी, उसके बिना आप चार्जिंग बाय इंडक्शन नहीं कर सकते। दूसरी, कैसा चार्ज आ रहा है, प्रीवियसली चार्ज बॉडी का अपोजिट चार्ज आ रहा है, चार्ज जो डेवलप हो रहा है वो अपोजिट टू दी प्रीवियसली चार्ज बॉडी। यहां पर प्रीवियसली चार्ज बॉडी से अपोजिट चार्ज आ रहा है। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या हो रहा था, जैसे आप प्रीवियसली चार्ज बॉडी ले रहे थे वैसा ही चार्ज आ रहा था आपकी अनचार्ज बॉडी के ऊपर। अगर आपने पॉजिटिव लिया तो उसके ऊपर भी पॉजिटिव ही आएगा, अगर आपने नेगेटिव लिया तो उसके ऊपर भी नेगेटिव आएगा। लेकिन यहां पर अगर आप पॉजिटिव चार्ज लोगे तो आपकी बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी, और अगर आप नेगेटिव लोगे तो आपकी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी। ठीक है, तो अपोजिट टू दी प्रीवियसली चार्ज बॉडी चार्ज आता है। थर्ड, प्रीवियसली चार्ज बॉडी अफेक्ट हो रही या नहीं हो रही, यहां पर प्रीवियसली चार्ज बॉडी अफेक्ट नहीं होती, ये इसके ऊपर जितना चार्ज था बाद में भी उतना ही रहेगा। प्रीवियसली चार्ज बॉडी इज अनअफेक्टेड, अफेक्ट नहीं होती। प्रीवियसली चार्ज बॉडी जो थी वो अनअफेक्टेड रहती है, दैट इज उसके चार्ज के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये था चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो हमने तीन मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़े, पहला चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा चार्जिंग बाय कंडक्शन, तीसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन।
चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हमने दो बॉडीज को रब करा और उससे दोनों बॉडीज चार्ज हो गई। चार्जिंग बाय कंडक्शन में हमने एक अनचार्ज बॉडी ली, उसको कनेक्ट करा एक प्रीवियसली चार्ज बॉडी से, तो दोनों के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ। चार्जिंग बाय इंडक्शन में हमने एक अनचार्ज बॉडी को प्लेस करा एक चार्ज बॉडी के पास में, उसको कॉन्टैक्ट में नहीं लाए और उसको उसके पास में प्लेस करा, तो उसके ऊपर चार्ज इंड्यूस हुआ। हमने एक तरह के चार्ज को अर्थ कर दिया जिससे दूसरे तरह का चार्ज उस बॉडी के ऊपर डेवलप हो गया। एक और डिफरेंस आ जाता है तीनों के अंदर कि फ्रिक्शन के अंदर फिजिकल कांटेक्ट रिक्वायर्ड था। अगर आप दो बॉडीज को फिजिकल कांटेक्ट में नहीं लाते तो फ्रिक्शन नहीं आता, चार्ज नहीं आता। कंडक्शन के अंदर फिजिकल कांटेक्ट रिक्वायर्ड था, आपको दोनों बॉडी को कनेक्ट करने की जरूरत है, अगर आप कनेक्ट नहीं करोगे तो कंडक्ट नहीं हो पाएगा चार्ज। इंडक्शन के अंदर फिजिकल कांटेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है, आपने इन दोनों बॉडीज को आपस में कनेक्ट नहीं करा है, तो इसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो एक और डिफरेंस आ गया। फ्रिक्शन, चार्जिंग में फ्रिक्शन जो है वो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। बचपन में सबने एक एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा। हम ग्लास, जो आपकी प्लास्टिक की रॉड रहती थी, एबोनेट रॉड, जो स्केल रहती थी, उसको हम हमारे सर के ऊपर रब करते थे और फिर उसको क्या करते थे, छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर के ऊपर ले जाते थे, तो वो पीसेस ऑफ पेपर जो होते थे वो स्केल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे। हम बोलते थे इसको जादू, लेकिन एक्चुअल में क्या था, वो जो एबोनाइट रॉड थी, जो आपकी स्केल थी, वो हमारे सर पे रब करने की वजह से चार्ज हो जाती थी। और जो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर होते हैं बहुत हल्के होते हैं, वो आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं चार्ज की तरफ, जिससे वो अट्रैक्ट हो जाते थे स्केल की तरफ, तो उसे हम वहां पर जादू बोलते थे। लेकिन अब उनको उसको जादू नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि जादू वही होता है जिसका हमको रीजन नहीं पता, इसके पीछे का हमको रीजन पता है, इसलिए अब ये साइंटिफिक प्रोसेस हो गया एक, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे तीन मेथड्स ऑफ चार्जिंग देखी, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तीनों मेथड्स क्लियर होंगे, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और जो हमको छोटा सा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करना है वो है डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज और मास के बीच में डिफरेंसेस, ये स्कूल एग्जाम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, कहीं ना कहीं इसको पूछ लिया जाता है। जो आपके यूनिट टेस्ट होते हैं तो उनके अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चार्ज और मास को डिफरेंशिएट करो। तो चार्ज और मास के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे हम। जब भी डिफरेंस टेबल बनाए या कंपैरिजन टेबल बनाए तो फर्स्ट पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कि वो डेफिनेशन होना चाहिए। जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो हमेशा डेफिनेशन होता है। तो चार्ज की डेफिनेशन हमको पता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट शोज और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स। हमने फर्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस किया था। मास की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी बॉडी। किसी बॉडी पे क्वांटिटी ऑफ मैटर, कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट है वो होता है मास। ठीक है, तो दोनों की डेफिनेशन, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट शोज और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी बॉडी, अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस, चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, किसी बॉडी पे चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। चार्ज कैन बी आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। बट मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। मास हमेशा पॉजिटिव होता है, किसी बॉडी पे नेगेटिव मास या जीरो मास नहीं हो सकता। मास हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, थर्ड डिफरेंस, दो चार्जेस के बीच में फोर्स जो हो सकता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है या रिपल्सिव भी हो सकता है। दो अगर सिमिलर नेचर के चार्जेस है तो वो रिपेल करेंगे, दो अगर अपोजिट नेचर के चार्जेस है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, हमने पढ़ रखा है। तो जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है या रिपल्सिव भी हो सकता है। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। बट दो मासेस के बीच में जो फोर्स होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। दो मासेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कभी एक दूसरे को रिपेल नहीं करते। ठीक है, फोर्थ आया, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट without charge।
चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। किसी बॉडी पे मास है, चार्ज नहीं है, चलेगा, लेकिन चार्ज है और मास नहीं है ऐसा नहीं हो सकता। मतलब मास होना ही है, चार्ज हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चार्ज है तो मास तो होगा ही सही, चार्ज नहीं है तो भी मास होगा ही सही। मास जो है वो बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन चार्ज जो है वो बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। चार्ज जीरो भी हो सकता है लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव होगा। मास जो है वो किसी भी सब्सटेंस की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट, चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नाम की चीज हमने पढ़ रखी है। तो चार्ज इज कंजर्व्ड, ये एक फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स है, लेकिन ओनली मास इज नॉट कंजर्व्ड। अभी आपको ये डेफिनेशन थोड़ी सी गलत लग रही होगी। आपने 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर एक लॉ पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, बहुत अच्छे से पढ़ा था वो। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब आए और उन्होंने सारे पुराने लॉज को फेल कर दिया। मतलब अधिकतर लॉज जो थे पुराने, जो चले आ रहे थे पुराने फिजिक्स केमिस्ट्री किसी भी चीज में, एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी वो सारे लॉज को फेल कर देती है। क्या थ्योरी? अब यहां पर जो हमने पढ़ा था वो था कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने एक और लॉ पढ़ रखा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दो हमने लॉज पढ़ रखे, कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने कहा कि दोनों लॉज अधूरे हैं, दोनों लॉज एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मतलब अगर आप सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलो तो वो गलत हो जाएगा, अगर आप बोलो सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो वो गलत हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी सही होता है, मास और एनर्जी मिलके कंजर्व होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक रिलेशन दे दिया E इक्वल्स टू MC स्क्वायर, बहुत फेमस रिलेशन है, आपने सुना होगा, E इक्वल्स टू MC स्क्वायर। वो बोलता है दैट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। एनर्जी और मास आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। दैट इज मास अगर कम हुआ है तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा? वो आ जाएगा एनर्जी के फॉर्म में। इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मास एल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने गलत बता दिया था। कुछ केसेस में जाके मास का कंजर्वेशन फॉलो नहीं होता है, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फंडामेंटल लॉ है, वो गलत कहीं पे भी नहीं होता। तो ये हुआ। नेक्स्ट, अब कुछ डिफरेंसेस यूनिट के बता सकते हैं। चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम हो गई, मास की ऐसा यूनिट केजी हो गई। डायमेंशन फॉर्मूले में डिफरेंसेस बता सकते हैं। ये हमारे कुछ बेसिक डिफरेंसेस हो गए चार्ज और मास में। पहला डेफिनेशन आ जाएंगी। दूसरा, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इट कैन बी ओनली पॉजिटिव। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, but force between two mass is always attractive. Charge cannot exist without mass, but mass can exist without charge. Charge is conserved, but only mass is not conserved. Mass and energy both are conserved. Unit coulomb, unit kg. और भी डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं। ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हो गए, अगर इतना आप लिख दे तो काफी होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी जो भी क्वेरीज है, सजेशंस है, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर काम करेंगे। तो इट्स टाइम टू टेक लीव। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज। थैंक यू।